नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सीमा आज कुरुक्षेत्र के सराय सुखी गांव में आए हैं और यहां से जानेंगे कि यहाँ स्कूल से जानेंगे कि यहाँ के ओनर कौन है और ये जो आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो सर ने इन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए कौन कौन से कठोर कदम उठाए हैं और किस प्रकार का स्टाफ है, और यहाँ पे जानेंगे कहाँ से स्टाफ आता है, कौन सा CBSE बोर्ड। आइए सर से मिलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। सर आपका शुभ नाम क्या है? माई सेल्फ डॉक्टर पवन शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर BPR इंटरनेशनल स्कूल सराय सुखी। सर जैसे कि आज बहुत ही अच्छा डे है, 15 अगस्त है, तो आज आप किस प्रकार भावुक संदेश देना चाहोगे, और जहाँ पे अभी कोरोना महामारी चली हुई है तो अब किस प्रकार से आपने पढ़ाई जारी रखी हुई है बच्चों को? थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आज जिस तरीके से पूरा देश कोरोना वायरस के कारण जूझ रहा है और दूसरी बेरोजगारी की महामारी के कारण दुनिया पूरी परेशान हो चुकी है। अपना भारत सरकार भी बहुत ज़्यादा कदम इसके बारे में उठा रही है कि ताकि पब्लिक परेशान ना हो। मोदी जी को इस बात का श्रेय सारी दुनिया दे रही है और हम भी देते हैं, क्योंकि ये सरकार हमारी जनता के लिए बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही अच्छी है। स्कूलों के लिए भी इन्होंने बहुत सी जो प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए एक से एक कदम उठाते जा रहे हैं। और जैसे पेरेंट्स को कुछ फ़ीस की दिक्कत थी, दें या ना दें, ऐसी भी बहुत सी सोल्यूशन इन्होंने निकाले हैं कि पेरेंट्स को बच्चों की फ़ीस स्कूलों में जमा करवानी चाहिए। और दोस्तों, आज मैं ये फ़ीस की बात ना करके बच्चों के भविष्य के लिए सिर्फ़ और सिर्फ शिक्षा की बात करूँगा, क्योंकि आज यदि 2020 से बचना है, इस साल से हमें गुजरना है, तो हमें एजुकेशन का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स तो फीस लगातार सालों से देते आ रहे हैं, आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना वायरस के कारण जो बेरोजगारी हो गई है, इसलिए पेरेंट्स को भी इसके बारे में सोचना पड़ रहा है। आज तक हमने इस साल की फ़ीस के लिए एक भी पेरेंट्स को तंग नहीं किया है और किसी पे हमने कॉल नहीं की कि आप लोग हमारी फ़ीस ज़रूर दे के जाएँ। दूसरा, हर एक परिवार में जाके हमने बुक्स दिलवाने की कोशिश की है, जिन परिवारों के अंदर बुक्स की भी समस्या थी कि वो ख़रीद नहीं सकते, और उनके परिवार में जाके हर मंथ 3 या 4 राउंड लगा के उनके बच्चों के बारे में जानकारी ली है, उस परिवार के बारे में भी सूझबूझ ली है। यदि कोई और भी दिक्कत रही है, उन परिवारों को पूछा है और कोशिश की है कि उनके साथ हम साझा करें इस चीज़ को, क्योंकि वो भी हमारे परिवार की तरह हैं और हमारे परिवार की तरह ही रहेंगे, क्योंकि हमने उनसे परिवार की तरह समझा है। बड़ी ज़्यादा खुशी की बात ये रहती है जब हम उन परिवारों में जाते हैं तो वो लोग हमारा जो मिलते हैं हमारे से, जिस खुशी से, जिस भावना से, उससे हमें प्रतीत होता है कि वो हमारे परिवार के सदस्य जैसे ही हैं। और उनको भी ये चीज़ रियलाइज़ है कि आज BPR इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा संस्थान है बिजनेस को ना करके शिक्षा को देने का प्रयत्न कर रहा है। और इस 15 अगस्त पे मैं पूरे देश को अमन और शांति का प्रतीक, जो आज हमारा 15 अगस्त है, जो आज़ादी के बाद इतना बड़ा दिन हमारे को मिला था, आज हमारे बच्चे तो यहाँ नहीं हैं, बट आज हमारे यदि कोई BPR इंटरनेशनल स्कूल की व्हाट्सएप चेक करता है, फेसबुक चेक करता है, यूट्यूब चेक करता है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो BPR इंटरनेशनल स्कूल का साइट पे नहीं है। और हम लोगों ने इनको एक ऐसी प्रेरणा दी है बच्चों को अपने, कि वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी बहुत अच्छे रहे हैं। दूसरा, उनको रिस्पेक्ट करने की आदत बहुत ज़्यादा अच्छी पड़ गई है, क्योंकि कल्चर और समाज में जो माता पिता के साथ कैसे रहना है, हमें कैसे समाज में रहना है, हर तरीके की एजुकेशन दे रहे हैं। ये एजुकेशन तो सभी स्कूलों का उद्देश्य है कि भी इनको पढ़ाया जाए, इनको अच्छी एजुकेशन की दी जाए, पर हम इसके साथ साथ खेल कूद और कल्चर एक्टिविटीज़, कंप्यूटर एजुकेशन और सेल्फ डिसीजन की पावर, लेक्चर देने की डिपेंड, और बहुत से ऐसे हुनर्स बच्चों के अंदर डाल रहे हैं जो समाज में रहते हैं उनके बहुत काम आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो परिवार हमारे स्कूल से साथ जुड़े हुए हैं
वो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे और स्कूल को जिस सहयोग की पेरेंट्स से उम्मीद है वैसे ही जैसे पहले देते हैं आज भी दे रहे हैं और ऐसे ही भविष्य में हमारे को बढ़ चढ़ के देते रहेंगे। दोस्तों, मैं 15 अगस्त पे आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जिस तरीके से 15 अगस्त हम BPR इंटरनेशनल स्कूल हर साल मनाता था, उससे भी बेहतरीन तरीके से बच्चों ने आज हमारा सहयोग देके, पेरेंट्स ने हमारा साथ देके और हमारे को गुड विशेस देके हमारा हौसला बढ़ाया है और हर साल से भी ज़्यादा उन्होंने 15 अगस्त मनाने का हमारे साथ मौका दिया है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं और जब कभी भी हमारा फंक्शंस सर, जैसे कि अब लगभग 6 मंथ हो गए सर स्कूल को बंद हुए हुए, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनके पेरेंट्स गरीब होते हैं, उनके पास फ़ोन होता है, तो आप ऑनलाइन उनको काम देते हैं, तो उनके पेरेंट्स बाहर भी जाना होता है काम करने के लिए, तो फिर वो बच्चे कैसे मैनेजमेंट करते हो और आप उनकी पढ़ाई कैसे जारी रखते हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है एजुकेशन के ऊपर मैम ने। तो मैडम, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हम पेरेंट्स को साथ जब घर पे जाते हैं तो उनको काउंसलिंग देते हैं कि मेरे को पता है कि एजुकेशन करना ज़रूरी है और इस मंदी के अंदर, इस बेरोज़गारी के अंदर पेरेंट्स ना तो नेट को रिचार्ज करा सकते हैं ज़्यादा और ना ही बड़े अच्छे इनरोल्ड फ़ोन ले सकते हैं। तो ऐसे में हम उनको बताते हैं कि सभी पेरेंट्स को कि भी बच्चों को ना अर्ली मॉर्निंग उठाएं। पेरेंट्स जब घर से बाहर जाते हैं उससे पहले ही उनका काम कंप्लीट हो जाना चाहिए और वो पेरेंट्स हमारी बात सुनते भी हैं और मानते भी हैं। उनके बच्चे सुबह जल्दी 6 बजे उठ जाते हैं और 8 साढ़े 8 बजे तक कंप्लीट काम करके पेरेंट्स को अपने फ़ोन दे देते हैं और इस तरीके से वो अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और पेरेंट्स हमारा इस बारे में बहुत कहना भी मान रहे हैं और हमारे से बार बार फ़ोन करके हमारी राय भी ले लेते हैं कि और बच्चों को क्या कराएं। जी सर, हम बहुत बार सर आसपास से गुजरते हैं तो आपके स्कूल का बहुत अच्छा नाम सुनते हैं और आज हमें लगा कि क्योंकि आज बहुत अच्छा पर्व है तो क्यों नहीं हम सर से फेस टू फेस मिले और सर से बातचीत करें कि सर ने अभी तक पढ़ाई की है और उनके मन में कैसे ख्याल आया कि मैं स्कूल खोलूं, बच्चों को शिक्षा दूं। तो ये मैं जानना चाहूँगी सर कि आपकी पहले तो क्वालिफ़िकेशन बता दो। हाँ जी मैडम, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मेरे मन में ना एक इंटरनेशनल लेवल का स्कूल खोलने का प्लान तो बहुत ही टाइम से था। पहले तो मेरा एजुकेशन नहीं कंप्लीट हुआ था। मैंने अपना सर आपने एजुकेशन में क्या किया है? मैंने एजुकेशन में PhD कंप्लीट की है मैम। कहाँ से सर? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मेरे गाइड रहे हैं डॉक्टर AN मिश्रा और यहीं से ही मैंने टोटली अपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एजुकेशन की है। कौन से सब्जेक्ट से किया सर PhD आपने? मैंने मैम एजुकेशन में ही अपना PhD किया है और इसके अंदर ही मैंने टोटल ग्रो किया है। MPhil भी मैंने एजुकेशन से ही किया है और 12 साल मैंने जॉब किया है एज ए प्रिंसिपल BEd कॉलेज के अंदर। और उसके बाद जब मेरे अंदर ये जुनून आया कि मैंने एक अच्छा स्कूल बनाना है तो 2017 अप्रैल से हमने इस मिशन को स्टार्ट किया और आज हमारे पास 507 स्टूडेंट टोटल हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे परिवारों से बच्चे आते हैं। पेरेंट्स भी बड़ा अप्रिशिएट करते हैं हमारे को कि आप लोगों ने बहुत ही बच्चों को सिखाया है, बहुत ही अच्छा बताया इनको और एजुकेशन के लिए भी प्रेरित किया है। जैसे कि सर हमने आपके स्कूल में इधर उधर जाके घूम के देखा है तो बहुत अच्छा आपने फैसिलिटी दिखाई दे रही है कि आप बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं। सर पढ़ाई के साथ साथ आप अदर एक्टिविटी क्या करवाते हैं? जैसे कि या तो आप वीकली में 7 डेज की क्लासेस देते हैं या फिर अदर एक्टिविटी भी? मैडम ना, जो एक्टिविटीज़ की मैं बात करूँगा, हमारे पास ना बहुत एक्सपर्ट टीचर हैं। कुरुक्षेत्र से भी हमारे पास बहुत स्टाफ आता है और शाहबाद से भी हमारे पास स्टाफ आता है और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो प्रिंसिपल मैडम है, मैडम शिल्पा शर्मा, वो अम्बाला से आते हैं रेगुलर और बड़े बेहतरीन तरीके से स्कूल को लगातार 3.5 साल से संभाल रहे हैं। और ऐसे जो मेरे पास स्टाफ है कि मेरे को बेफिक्र होके मैं बच्चे इनके हाथ में दे देता हूँ उनके भविष्य के लिए और ये बड़े अच्छे तरीके से उनको टीच करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से उनको बहुत सी कल्चर एक्टिविटीज़ सिखाते हैं, गेम के बारे में सिखाते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन देते हैं और भी बहुत से ऐसे जैसे परिवार में रहते हुए बच्चों किन किन एक्टिविटीज़ का ध्यान रखना चाहिए,
कैसे किससे कब बात करनी चाहिए, और घर से बाहर निकलते समय जैसे मम्मी डैडी से बता के जाना चाहिए। तो इस तरह की बहुत से मैनर्सफुल बातें इनको बच्चों को सिखाई जाती हैं, जिसके लिए ना हमारे स्कूल में आसपास में ये जगह बन गई है आज कि सभी कहते हैं कि बीपीआर इंटरनेशनल स्कूल में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू। जैसे कि सर यहाँ पे स्टाफ और स्टूडेंट लोकल है या लोकल से अदर कहीं और से आते, तो उनकी फैसिलिटी कैसी है सर, या बसों में जीपीएस वगैरह फैसिलिटी बता दीजिए। मैडम जो हमारा स्टूडेंट आता है हमारे पास बसेज हैं, 42 सीटर बसेज हैं 4, और 2 गाड़ियाँ हमारे पास छोटी हैं, जो डेरे वगैरह या कोई छोटी छोटी गलियाँ हैं, सड़कें हैं जहाँ से बड़ी बसें नहीं जा सकती, वहाँ से बच्चों को लेके आती हैं। आज बीपीआर इंटरनेशनल स्कूल में 30 गाँव से जुड़ा हुआ है, और बड़ी दूर दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। कुरुक्षेत्र से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, और जैसे बिशनगढ़ हो गया, डोडा खेड़ी और बहादुरपुरा, अडोनी, इधर से मैं बात करता हूँ तो मेरा विलेज सराय सुक्की से भी बहुत बच्चा आता है, और इधर ये गोविंद माजरा, दुराड़ा, अंसाला और चिब्बा, उदारसी, झीवरेडी। और मज़े की बात यह है कि इधर धनतोड़ी से भी और चनारथल से बहुत बच्चा आता है हमारे पास। और स्टार्टिंग में जो कुछ विलेज जुड़े थे हमारे साथ, जैसे तिगरी जुड़ा था और सूडपर जुड़ा था। सूडपर के बाद कतलारी, अटवान, हारीपुर से लगभग 60 से ज़्यादा बच्चे आते हैं आज भी। और बात करें तो बडाम, अजराना, अजरानी और हिंगा खेड़ी, और भी कई गांव ऐसे हैं जो इस टाइम मेरे नॉलेज में नहीं आ रहे हैं, जिसको मैं आप लोगों से बता सकूं। एट प्रेजेंट लगभग 30 से ज़्यादा गांव हैं जिसमें से हमारे पास बच्चे आते हैं। जैसे कि सर आज बहुत अच्छा पर्व है, तो आप अपने टीचर्स को, अपने अदर आसपास के गांव स्टूडेंटों को क्या संदेश देना चाहोगे, और आपको आज कैसा फील हो रहा है सर, जैसे कि आज कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है? कोरोना महामारी से तो मैं कहूँगा कि यदि सेफ रहना है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी संदेश दे रहे हैं, उसको हमने फॉलो करना चाहिए। क्योंकि आज हमारे बीच में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हालांकि बहुत से नुकसान गवर्नमेंट के भी हो रहे हैं, इसमें आम पब्लिक के भी हो रहे हैं, पर उनके नज़रिए में जान सबसे प्यारी होती है। और बच्चे जो हैं, यदि हेल्थ सेव रहेगी और यदि वो सुरक्षित रहेंगे तभी रह सकती है। दूसरा, आज अपना स्कूल जैसे बीपीआर इंटरनेशनल स्कूल है, ये हर वीक में 3 टाइम सैनिटाइज़र किया जाता है। जब भी बच्चे नहीं आते यहाँ पर, सैनिटाइज़र तब भी किया जाता है। 4 स्वीपर हैं हमारे पास, और पीएन है 2, वो रेगुलर आते हैं यहाँ पर। हमारे क्लर्क यहाँ डेली आते हैं, अकाउंटेंट डेली आते हैं कुरुक्षेत्र से, और लगभग 5 से 6 एम्प्लॉयज़ यहाँ पर हमारे पास हर टाइम अवेलेबल रहते हैं। और किसी भी तरीके की पेरेंट्स की कोई प्रॉब्लम होती है, एज सुन एज उसको सॉल्व भी करते हैं, और अकॉर्डिंग टू रूल वो स्कूल में जो हमें सावधानियां रखनी चाहिए उसी तरीके से ही स्कूल में आते हैं। यहाँ पे देखो सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। बच्चों को इकोनॉमिक्स या किसी भी प्रकार का ध्यान ना देते हुए सर विकास की ओर ले जाया जा रहा है, और बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है।